अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में नरमी, एशियाई बाजारों में रौनक और निचले स्तर पर खरीदारी के चलते घरेलू स्टॉक मार्केट में भी आज काफी चहल पहल दिख रही है। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 701 पॉइंट्स उछल पड़ा तो निफ्टी भी 24,250 के पार पहुंच गया और अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए लगातार 7 कारोबारी दिनों की गिरावट के बाद निफ्टी और 4 कारोबारी दिनों की फिसलन के बाद आज सेंसेक्स मजबूत हुआ। ब्रॉडर लेवल पर भी आज अच्छी रौनक रही। निफ्टी मिड कैप 100 आज 0.41% तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी 0.64% की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेक्टर वाइज मार्केट को आज आईटी, प्राइवेट बैंकों और एफएमसीजी सेक्टर से सपोर्ट मिला और इनके निफ्टी इंडेक्स में आधे फीसदी से अधिक की बढ़त रही। मार्केट की इस रौनक में आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से अधिक बढ़ गया। अब इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो आज 20 अगस्त को सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स 628.04 पॉइंट यानी 0.82% के उछाल के साथ 77,537.72 और निफ्टी 153.55 पॉइंट यानी 0.64% की बढ़त के साथ 24,231.85 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में सेंसेक्स 701.43 पॉइंट उछलकर 77,611.11 और निफ्टी 186.85 पॉइंट चढ़कर 24,265.15 तक पहुंच गया था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 19 अगस्त 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,90,05,868.88 करोड़ था। आज यानी 20 अगस्त 2026 को यह बढ़कर 4,91,48,329.64 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी में आज 1,42,459.76 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड है जिसमें सिर्फ 4 ही आज लाल बंद हुए। दिन के आखिर में आज जोमेटो के एटर्नल, कोटक बैंक और आईटीसी में सबसे अधिक बढ़त रही। तो दूसरी तरफ आज सिर्फ टाटा स्टील, इंडिगो, एचसीएल टेक और टाइटन ही लाल बंद हुए। 21 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर ने यह कहा है कि ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में तेजी को रोकने के लिए यूएस ट्रेजरी के दखल के बाद बाजार को राहत मिली। इससे बाजार में जबरदस्त रिकवरी हुई और हफ्ते भर से जारी गिरावट का सिलसिला भी थम गया। इस दखल से डॉलर कमजोर हुआ है और मजबूत रुपया और यील्ड का दबाव कम होने से उभरते बाजारों में निवेशकों का रुझान बढ़ा। आज सभी सेक्टरों में रिकवरी दिखी। आईटी और फाइनेंशियल शेयरों में अच्छी तेजी रही। फिर भी बाजार में अभी भी सतर्कता का माहौल है। यूएस ईरान के बीच अनसुलझे तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं, जिससे महंगाई और कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ने का डर बना हुआ है। आने वाले समय में बाजार की चाल ग्लोबल यील्ड, एनर्जी की कीमतों और जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम पर निर्भर करेगी। अर्निंग की रफ्तार और विदेशी निवेशकों को बनाए रखने के लिए स्थिरता जरूरी है। एक्सिस सिक्योरिटीज का कहना है कि अगर निफ्टी पिछले दिन के हाई 24,173 के ऊपर टिका रहता है तो इसमें 24,300 की तरफ रिकवरी आ सकती है। नीचे की तरफ 24,000 एक अहम सपोर्ट लेवल बना हुआ है और संभावित रिवर्सल के लिए इस लेवल पर नजर रखना जरूरी है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने यह कहा है कि अगर इंडेक्स 24,000 के नीचे टूटता है तो करेक्शन 27 जुलाई के बुलिश गैप एरिया तक बढ़ सकती है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में प्राइम रिसर्च के हेड देवरस वकील ने यह कहा है कि बुलिश स्ट्रक्चर तभी तक बना रहेगा जब तक अप्रैल, जून और जुलाई के स्विंग लो को जोड़ने वाली अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन कायम रहती है और 24,000 के आसपास मजबूत सपोर्ट बना रहता है। वकील के अनुसार निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ तत्काल रेजिस्टेंस अब 24,300 पर आ गया है। अगर इंडेक्स लगातार इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो ये स्थिरता आने का पहला संकेत होगा और इससे एक अच्छे पुलबैक का रास्ता खुल सकता है। कोटक सिक्योरिटीज के हेड इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान का कहना है कि आज बेंचमार्क इंडेक्स में पुलबैक रैली देखने को मिली। निफ्टी 154 अंक ऊपर बंद हुआ जबकि सेंसेक्स में 628 अंकों की बढ़त रही। सेक्टर के हिसाब से देखें तो मीडिया इंडेक्स ने अच्छे प्रदर्शन किया है और इसमें 2% की तेजी आई है, जबकि कुछ चुनिंदा डिफेंस और मेटल शेयरों में इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। टेक्निकल नजरिए से बात करें तो गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार में रेंज बाउंड कारोबार हुआ। डेली चार्ट पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। ये तेजी और मंदी के बीच अनिश्चितता का संकेत है। अब निफ्टी के लिए 24,150 और 24,100 के आसपास स्थित 50 डे SMA अहम सपोर्ट जोन का काम करेगा। जब तक बाजार इन लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक पुल बैक का ट्रेंड जारी रहने की संभावना है। ऊपर की तरफ निफ्टी 24,350 से 24,500 तक वापस जा सकता है। दूसरी ओर 24,100 के नीचे जाने पर अब ट्रेंड कमजोर हो सकता है। इस लेवल के नीचे ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलना पसंद कर सकते हैं।